Welcome to Maths Mentor Studio. Today we will solve the question number 8 from the exercise 10b. यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का हमने डाटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको एक फिगर शो करवाया है, ठीक है। एक पाइप की तरह एक फिगर बनाया हुआ है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर आपको गिवन है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे वॉल्यूम मांगा जाएगा आपने पहले रेडियस को कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम द डायमीटर। सो एक्सटर्नल मीन्स जो आउटर पाइप है उसका डायमीटर उन्होंने हमें गिवन किया है 28 मिलीमीटर। हमारे पास हमेशा आपसे इस क्वेश्चन में आंसर मांगा है इन क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब ये है कि सेंटीमीटर क्यूब में आपने आंसर को देना है। सॉरी। हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल डायमीटर से पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटरनल डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन रेडियस कैलकुलेट करने से पहले हम उनको मिलीमीटर में जो है उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवीजन 10। ठीक है, हमने 10 से 28 को डिवाइड किया, सो इट विल गिव्स यू 2.8। 20 जब डिवाइड हुआ तो 2.0 आ गया। इनको जब हाफ करेंगे, 28 को जब हमने 2.8 में डिवाइड किया था तो हमारे पास जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस जो है जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका आ जाएगा 1। वॉल्यूम ऑफ द मेटल पाइप हमसे मांगा है। वॉल्यूम ऑफ मेटल पाइप का मतलब ये है कि जो आउटर वाला आपके पास पाइप है और उसके अंदर एक इनर पाइप है, ठीक है, इनके बीच का जो वॉल्यूम है आपने वो कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं, एक थोड़ा बड़ा भी है, मैंने यहाँ शॉर्ट वाला यूज़ किया है आपके लिए। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इसमें कि आप वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, आप पहले वॉल्यूम लिख दें कैपिटल, जो एक्सटर्नल आपके पास एक्सटर्नल पाइप का जो वॉल्यूम आ रहा है पाई आर स्क्वेयर एच। अब उसमें आप कैपिटल आर लें, फिर माइनस पाई आर स्क्वेयर एच स्मॉल वाला आप आर ले लें, ठीक है, जो कि इंटरनल का था। मैंने इसी फॉर्मूला को थोड़ा एडजस्ट कर लिया, आप इसको भी याद कर लें तो ये भी आसान है। पाई एच, ठीक है, ये दोनों में कॉमन था, रेडियस का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर, एक्सटर्नल वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल वाले रेडियस का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दें, पाई के साथ एट द एंड मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपकी बुक में गलत है, ठीक है, तो यही जो आपके पास स्क्रीन पे आंसर आ रहा है यही करेक्ट आंसर है।